हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.11। क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल। और इंटीग्रल क्या है, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। सपोज इसकी वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है प्रॉपर्टीज यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो इसमें फर्स्ट आप देखते हैं इंटीग्रेशन ये है 0 से लेकर π/2, तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं कर सकते, हम देखेंगे लाइन से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें। सेकंड नहीं होगी। प्रॉपर्टी 4 में है 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन है, तो प्रॉपर्टी 4 अगर यूज़ करें तो क्या बनेगा, यूजिंग प्रॉपर्टी 4। और प्रॉपर्टी 4 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) dx, ये इक्वल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई मीन्स ये वाला जो आपका इंटीग्रेशन है ये इक्वल आ जाएगा लिमिट 0 से a, यहाँ पे भी 0 से a, तो लिमिट्स तो चेंज नहीं होगी। cos स्क्वायर एक्स ये आपका क्या है, f(x) है, तो फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, अपर लिमिट मीन्स π/2, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या रख देंगे, π/2 माइनस एक्स। तो इस फंक्शन में x यहाँ पे है, a की जगह पे है, तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स रख देंगे और dx आ जाएगा। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to π/2। अब ये cos π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, cos π/2 माइनस एक्स हो गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर आ गया और dx। अब सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 1 + 2, तो i + i मीन्स 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, 1 में था cos स्क्वायर एक्स dx और 2 में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 2i को लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन कर सकते हैं हम, क्योंकि लिमिट्स क्या हैं, सेम है। जैसे हम इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों में ब्रेक करते थे, वैसे ही कंबाइन भी कर सकते हैं दोनों में अगर लिमिट्स सेम है तो लिमिट 0 to π/2 सेम वाली जो है, और फंक्शंस को कंबाइन कर दें cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस क्योंकि बीच में प्लस साइन है और dx। तो ये कंबाइन करने पे 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन इसका इंडेफिनिट आएगा x और लिमिट्स π/2 और 0। तो इसमें π/2 पुट करें तो π/2 आ जाएगा, माइनस 0 पुट करें तो 0। तो 2i की वैल्यू π/2 माइनस 0 मीन्स π/2i। तो i की वैल्यू क्या आ गई, π/4, और ये आपका आंसर आ गया। अब आपके ये जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज़ हमेशा क्या ट्राई करेंगे, प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4, इनमें से कोई अप्लाई हो रही है नहीं, ये हमेशा आप ट्राई करें, और बाकी केसेस इसके बाद देखें। और प्रॉपर्टी 3 होता क्या है, प्रॉपर्टी 3 है 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx, एक इसके इक्वल होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a + b माइनस एक्स, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दिया और उससे x सब्ट्रैक्ट कर दिया dx। प्रॉपर्टी 3 ये है। प्रॉपर्टी 4 क्या है, इसी का एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू a आ गई, f(x) dx। तो यहाँ पे 0 और a रहेगा, इन दोनों में लिमिट्स चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे भी लिमिट्स चेंज नहीं हो रही। a के प्लेस पे 0 और b के प्लेस पे a, तो फंक्शन की वैल्यू a के प्लेस पे 0, b के प्लेस पे a, तो a माइनस एक्स हो जाएगा और dx। ये आपका प्रॉपर्टी 4 है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले ट्राई करना है, और अगर इनसे बात नहीं बनती तो अदर प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/2 √ sin x अपॉन √ sin x प्लस √ cos x dx। तो जैसा बताया था प्रॉपर्टी 3 या प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है, तो प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके देखते हैं। तो 4 यूज़ करेंगे तो a माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, x के प्लेस में आप a माइनस एक्स रखेंगे, और ये क्या है π/2। तो वही करते हैं, सपोज इसकी वैल्यू आई है, तो अप्लाइंग
प्रॉपर्टी 3, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं पूरा एक्सपेंड करके। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स, और ए की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, तो एक्स के प्लेस में क्या पुट कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन आएगा 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स चेंज नहीं होंगी, अंडर रूट साइन एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट अगेन साइन एक्स है तो एक्स के जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे, प्लस अंडर रूट कॉस में एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स को चेंज नहीं करेंगे, जो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहे हैं वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आई की वैल्यू आई 0 से पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अगेन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करें और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये तो एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, मीन्स जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार आई जुड़ गया और राइट हैंड साइड में लिमिट सेम है तो 0 टू पाई बाई 2 और अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस सेकेंड वाले में 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों के लिमिट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो इन दोनों कंबाइन कर सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करने पे एलसीएम क्या आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, दोनों डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में बनेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डी एक्स। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो ये आया 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और इसकी लिमिट्स पाई बाई 2 और 0, तो 2i की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 और 0 रखा तो 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0 ये क्या गया पाई बाई 2, तो i की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 और ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसको अगर हम इंडेफिनिट से करने लगते, इंडेफिनिट या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते तो ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता, बट इसको अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जब हमने तो ये इजीली सॉल्व हो गया। इसमें आपको अंडर रूट साइन या अंडर रूट कॉस किसी को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, आपको इंटीग्रेट किसको करना पड़ा 1 को, जो कि इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन आपको निकालना है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 3 बाई 2, इसमें पावर को हम बाहर लिख सकते हैं अपॉन साइन एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स की पावर 3 बाई 2 डी एक्स। तो आपको सॉल्व करना है और सपोज इसकी वैल्यू आई के इक्वल है, तो अगेन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है लिमिट 0 है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके देखें तो एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस मीन्स ए क्या है पाई बाई 2, तो ये माइनस एक्स रखेंगे एक्स के प्लेस पे मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स कन्वर्ट हो जाएगा कॉस एक्स में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस एक्स में और ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा। देखते हैं कैसे बन रहा है, तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 4 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी लिमिट्स तो सेम रहेगी 0 से पाई बाई 2, डी एक्स सेम रहेगा बट एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स और ए की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है एक्स को, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करते हैं, तो आई की वैल्यू आएगी 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स इसकी पावर 3/2 अपॉन ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अगेन कॉस एक्स की पावर 3/2 और ये कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स ये बन जाएगा साइन एक्स की पावर 3/2 dx। dx को चेंज नहीं करेंगे, x जिस इस फंक्शन में जहाँ आएगा वहाँ पे a माइनस एक्स पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें तो 1 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में i + i मीन्स 2i इक्वल्स टू यह है 0 to π/2। फर्स्ट में है साइन की पावर साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन कॉस एक्स की पावर 3/2 प्लस साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस सेकंड में है 0 से π/2 कॉस एक्स की पावर 3/2 अपॉन कॉस एक्स की पावर 3/2 प्लस साइन एक्स की पावर 3/2 dx। यहाँ पे भी dx आना था, तो 2i की वैल्यू हो जाएगी, लिमिट सेम है तो कंबाइन कर देते हैं 0 से π/2। इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 3/2 प्लस साइन एक्स की पावर 3/2, दोनों डिनोमिनेटर सेम है dx, और न्यूमरेटर में साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स की पावर 3/2। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और इसकी लिमिट है π/2 और 0। तो 2i की वैल्यू आई, इसमें π/2 पुट करें तो π/2 माइनस 0, तो π/2 आ गया और i की वैल्यू आ गई π/4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/2 कॉस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx, और इसको आई अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4 आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट तो सेम रहेगी और x के प्लेस पे ये माइनस एक्स पुट कर देंगे और ये क्या है π/2, तो मीन्स x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स, तो कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स और dx। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स और उसकी पावर 5 है तो साइन की पावर 5x अपॉन सिमिलरली ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है तो कॉस की पावर 5x और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है तो साइन की पावर 5x dx। अब इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में i + i 2i हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to π/2 डायरेक्टली ऐड कर देते हैं कॉस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x प्लस सेकेंड वाले से साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और dx। तो 2i की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब इनको ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर बनेगा कॉस की पावर 5 प्लस साइन की पावर 5 और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ बन जाएगी तो वो आ जाएगा यहाँ से 1 और dx। अब 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और इसकी लिमिट्स π/2 और 0, तो पहले π/2 पुट किया माइनस 0 पुट किया तो π/2 माइनस 0, तो 2i की वैल्यू आ गई π/2 और यहाँ से i की वैल्यू π/4 और आपको i की वैल्यू निकालनी थी तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इंटीग्रेट करना है -5 to 5
मॉड एक्स प्लस टू डी एक्स। इसको हम आई के इक्वल एज्यूम करते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मॉड है। हम अगर अप्लाई कर भी दें और ऐड भी करें तो यहाँ पे मॉड बच जाएगा। तो पहले मॉड को सिंपल फंक्शंस में लाना होगा, अलजेब्रिक फंक्शन में कैसे आएगा ये, एक्स प्लस टू का मॉड है। तो अब मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड के अंदर कोई भी नंबर है ए, सपोज मॉड के अंदर सपोज कोई भी एक एक्सप्रेशन है ए, तो ये ए के इक्वल होगा अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस ए के इक्वल होगा अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है। तो मॉड एक्स प्लस टू इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप के इक्वल हो जाएगा, मीन्स जो अंदर वैल्यू है वही एक्स प्लस टू के इक्वल होगा जब एक्स प्लस टू जब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो जब जब एक्स की वैल्यू -2 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस टू। और मॉड एक्स प्लस टू की वैल्यू इसी के माइनस के बराबर होगी, कब, जब एक्स प्लस टू मीन्स ये जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाए, नेगेटिव। जब एक्स प्लस टू नेगेटिव है मीन्स एक्स लेस देन -2 है। तो आपके इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो -2 से बड़े में अलग डेफिनेशन और -2 से छोटे में अलग डेफिनेशन है। तो -2 से स्मॉलर नंबर्स में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में इसकी डेफिनेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस टू, और -2 से ग्रेटर नंबर्स में डेफिनेशन है एक्स प्लस टू। तो आपका ये फंक्शन ही अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। और आपको देखना है -5 to 5, अब -5 इसके लेफ्ट में आएगा और 5 राइट में आएगा, मीन्स इसी इंटरवल में जिस इंटरवल में आपको इंटीग्रेट करना है उसमें अलग अलग डेफिनेशन है अलग अलग प्लेस पे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। अब प्रॉपर्टी 2 यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 2। और प्रॉपर्टी 2 होती क्या है, अगर आपको ए से भी इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को, तो आप कोई नंबर ए और यहाँ पे सी, यहाँ सी पे ब्रेक कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट सी लिया तो नेक्स्ट में लोअर लिमिट सी लेंगे और ये ख़त्म कहाँ होगा, बी पे ही ख़त्म होगा, एफ एक्स डी एक्स। मीन्स यहाँ पे सी एक ए से सी और सी से ए, इसको हमने ए से बी को चेंज कर दिया, ए से सी में और सी से बी में, ऐसे चेंज कर सकते हैं। और सी क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है सी, चाहे वो ए से बी के बीच में हो या उससे बाहर भी चलेगा। तो प्रॉपर्टी 2 यूज़ करते हैं, कैसे करेंगे, आई की वैल्यू -5 से 5 आपको चाहिए। अब ऑब्वियस यही रहेगा कि -5 से -2 हम लें पहला इंटरवल, मीन्स सी की वैल्यू क्या लें, -2, क्योंकि यहाँ पे जो एफ एक्स आएगा मीन्स मॉड एक्स प्लस टू, उसको हम सिंपल -x+2 लिख सकते हैं। तो हम सी की वैल्यू -2 लेके चलते हैं, तो पहला हो जाएगा -5 से -2 मॉड एक्स प्लस टू डी एक्स, एफ एक्स लिख दिया यहाँ पे, प्लस -2 से 5। तो यहाँ पे हमने दो जगह से इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे और यहाँ पे, जैसा प्रॉपर्टी में यूज़ किया था। और फंक्शन है मॉड एक्स प्लस टू डी एक्स। अब -2 क्यों ही लिया, -2 को ही क्यों लिया, तो उससे अब ये देखेंगे मॉड एक्स प्लस टू, अब इसको हम डायरेक्टली माइनस ऑफ एक्स प्लस टू लिख सकते हैं, क्योंकि -5 से -2 के बीच में इस इंटरवल में इसकी डेफिनेशन क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। तो इसको लिख देते हैं -x प्लस टू, -5 से -2 -x प्लस टू, मॉड हटा के लिख दिया। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज मॉड का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते। प्लस -2 से 5, अब -2 से 5 ये आपका -2 से राइट साइड वाला इंटरवल हो गया। तो इसमें कैसे डिफाइंड है, x प्लस टू डिफाइंड है ये, तो फंक्शन को लिख देंगे x प्लस टू डी एक्स, क्योंकि मॉड x प्लस टू एक्स प्लस टू के इक्वल है अगर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है। तो अब ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस बन गए, इनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। i की वैल्यू आ गई, ये माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं, -5 -2 x प्लस टू डी एक्स, प्लस -2 से 5 x प्लस टू डी एक्स। तो ये माइनस साइन, x प्लस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 2x, और इसकी लिमिट -2 और -5, प्लस अगेन x प्लस टू का इंटीग्रेशन, ये आएगा x² 2 प्लस 2x, और इसकी लिमिट्स 5 और -2। तो लिमिट्स पुट करते हैं, माइनस आएगा पहले बाहर से, अब पहले -2 पुट करेंगे इसमें, तो -2 का स्क्वायर मीन्स 4/2, तो ये हो गया 2, प्लस -2 × 2 -4,
तो यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस, अब -5 पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर बाई 2 25/2 प्लस 2 इंटू -5 -10। तो ये पहला ब्रैकेट आया, प्लस सेकेंड वाले में पहले 5 पुट करते हैं तो हो जाएगा 25/2 प्लस 10। अब -2 पुट करेंगे इसमें तो 4/2 2 और 2 इंटू -2 -4। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस ये आ जाएगा -2 माइनस, इसमें एलसीएम लेंगे तो 25 - 20 मीन्स 5/2 प्लस 25/2 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 45/2 माइनस ये आएगा कितना -2 तो ये बन जाएगा +2। तो आई की वैल्यू आएगी माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस एलसीएम लेके 4 + 5 9/2 नेक्स्ट प्लस एलसीएम लेंगे तो अपॉन टू 45 + 4 49/2। तो आई की वैल्यू आई +9/2 प्लस 49/2, ये हो गया 49 + 9 58/2 और ये आ गया 2 और 9 29। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 8 mod of x - 5 dx। सपोज ये आई के इक्वल है। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस इस क्वेश्चन में हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इसकी डेफिनेशंस। अब इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर 5 हो तो ये क्या बन जाएगा, मॉड 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो ये मॉड के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव टर्म। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 के लिए मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म है और पॉजिटिव का मॉड अपने आप के ही बराबर हो जाता है। तो इस केस में x - 5 के इक्वल आ जाएगा फंक्शन, और x की वैल्यू 5 से लेसर होगी तो अंदर क्या बनेगा, नेगेटिव टर्म। अब मॉड के अंदर नेगेटिव टर्म है तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलता है तो हो जाएगा -(x - 5), या इसको लिख सकते हैं 5 - x। तो ये दो डेफिनेशंस आपकी शॉर्ट में आ गई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो फंक्शन होगा x - 5 और x लेस देन 5 तो फंक्शन होगा 5 - x। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ये जो आप मेथड बताते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, मॉड x - 5 ये अपने आप के इक्वल होगा x - 5 जब x - 5 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यही आया था पहले भी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो f(x) क्या है, x - 5। और अपने आप के माइनस साइन के इक्वल होगा जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, जब x - 5 लेस देन 0 है मीन्स x लेस देन 5 है। तो इसी फैक्ट को यूज़ करेंगे। अब कहाँ पे चेंज हो रही है डेफिनेशन, 5 पे, क्योंकि 5 के ग्रेटर में अलग तरीके से डिफाइंड है और 5 के लेसर में अलग तरीके से। तो प्रॉपर्टी 2 यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, और c की वैल्यू क्या रखेंगे, 5। यूजिंग प्रॉपर्टी 2 i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 5 और 5 से अपर लिमिट 8, और फंक्शन x - 5 का मॉड होगा x - 5 dx मॉड x - 5 dx। अब मॉड x - 5 2 से 5 मीन्स 5 से लेसर हैं सारी वैल्यूज़ 2 से 5 में, तो ये 5 - x की तरह डिफाइन होगा। तो 2 से 5 5 - x dx प्लस 5 से 8 में मॉड x - 5, ये क्या है, 5 से 8 सारे नंबर्स 5 से ग्रेटर हैं तो इस केस में डिफाइंड होगा x - 5। तो मॉड x - 5 किसके इक्वल होगा, x - 5 के dx। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस आ गए, इसमें कोई मॉड का फंक्शन नहीं है। तो 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2, और इसकी लिमिट्स लगेंगी 5 और 2 प्लस x² - 5 x² 2 माइनस 5x, और इसकी लिमिट्स लगेंगी 8 और 5। तो लिमिट्स लगाते हैं, पहले 5 पुट करेंगे तो 5 × 5 25 माइनस 5² 2 25/2 माइनस 2 पुट करें तो 5 × 2 10 माइनस 2² 2, ये हो जाएगा 4/2 मीन्स 2, प्लस ये वाले में पहले 8 पुट करते हैं तो 8² 2 64/2 32
माइनस 8 इंटू 5 40, माइनस 5 पुट करें इसमें तो 5 का स्क्वायर बाई 2 25/2, माइनस 5 इंटू 5 25। आई इक्वल्स टू, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25/2 माइनस ये वाला ब्रैकेट 8 प्लस ये वाला ब्रैकेट से -8 आएगा, माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -25/2। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 25/2, ये दोनों -16 और प्लस 25/2। 25/2 प्लस 25/2 25 हो गया, -16, ये वैल्यू आ गई 9 और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब इसमें 1 माइनस एक्स की पावर n है तो आपको n नहीं पता, इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसमें हम लोअर लिमिट 0 देख सकते हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके देख लेते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के प्लेस पे a माइनस एक्स और ये क्या है 1 है, तो x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे तो लिमिट्स तो सेम रहेगी 0 to a और ये क्या है 1। x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये वाला x बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ये वाले में 1 माइनस, ये वाले x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे फिर से और इसकी पावर n है और dx एज इट इज़ रहेगा। आई की वैल्यू आ जाएगी 0 to 1 1 माइनस एक्स। अब ये बनेगा 1 माइनस 1 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस ऑफ माइनस एक्स ये आ जाएगा प्लस एक्स की पावर n dx। नेक्स्ट आई की वैल्यू 0 to 1, अभी x की पावर n आ गया सिंपल, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों से तो आएगा x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx। अब ये दोनों टर्म्स इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो आई की वैल्यू आएगी x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 तो x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया और इसकी लिमिट्स है 1 और 0। तो आई हो जाएगा, पहले 1 पुट करते हैं तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा और सेकंड भी 0 तो ये ओवरऑल 0 आ गया। तो आई की वैल्यू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो पहले एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, न्यूमरेटर में n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो n और माइनस n कैंसिल और 2 और माइनस 1 बन जाएंगे 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये आई की वैल्यू आ गई और यही आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आपको इंटीग्रेट करना है 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। इसकी वैल्यू को हम आई के इक्वल अज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें और कोई प्रॉपर्टी तो अभी नहीं दिख रही, बट यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स, दिस इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो x के प्लेस में a माइनस एक्स रख देना है इस फंक्शन में। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to π/4, लिमिट्स तो अनचेंज रहेंगी, log 1 प्लस x के प्लेस पे क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स मीन्स π/4 माइनस एक्स, तो 10 ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स और dx। अब 10 π/4 माइनस एक्स, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन तक क्या था, ये वाला टर्म डायरेक्टली साइन या कॉस हो रहा था, साइन था तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा था, कॉस था तो साइन में, और इन दोनों को ऐड करके कुछ मिल जा रहा था। बट इन दोनों लॉग को टर्म्स को ऐड करके अभी कुछ नहीं मिलेगा डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं क्या बनेगा।
आई की वैल्यू आएगी 0 to π/4 log 1 प्लस, अब इसमें tan a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाते हैं, दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन tan π/4 प्लस tan x, सॉरी अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये फॉर्मूला है, और dx, और tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, तो आई की वैल्यू 0 to π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx, तो आई की वैल्यू आ गई 0 to π/4 log, और इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x dx, अब tan x और माइनस tan x ये वाले कैंसिल हो गए, आई की वैल्यू आई 0 to π/4 का इंटीग्रेशन log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx, अब इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में क्या था, log 1 प्लस tan x का था, अब यहाँ पे हम log 1 प्लस tan x का इंटीग्रेशन बना सकते हैं अगर हम log m/n यूज़ करें, ये फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये हमारा log 1 प्लस tan x माइनस n के साथ आ जाएगा यहाँ पे, तो वही करते हैं, इंटीग्रेशन आया 0 to π/4 log 2 dx, इंटीग्रेशन डायरेक्टली सेपरेट कर दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, ये डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस साइन के साथ आ गया। अब हम देखें तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, ये स्टार्टिंग में जो हमको निकालना है वही है, तो ये क्या है, आई है, तो इसके प्लेस पे आई लिख देते हैं, 0 to π/4 log 2 dx माइनस आई, अब आपको आई ही निकालना है, तो आई को जो आपके अननोन जो टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4, अब log 2 तो क्या है, एक कांस्टेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, तो log 2 को हम बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा, तो 2i की वैल्यू आई log 2, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, जिसमें आपको लिमिट क्या पुट करनी होगी, π/4 और 0, तो 2i की वैल्यू आई log 2 इंटू, पहले π/4 रखा तो π/4 माइनस 0 रखा तो 0, तो π/4 इंटू log 2, और i की वैल्यू आ जाएगी log 2 इंटू π/2, ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बना देगा, तो π/8 log 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, इसमें इंटीग्रेट करना है 0 to 2 x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx, अब प्रॉपर्टी 4 ही ट्राई करते हैं क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0, तो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो आई की वैल्यू आएगी क्या, इंटीग्रेशन 0 to 2, ये तो कांस्टेंट रहेगा, पहले जैसे ही रहेगा, अब आपको x के प्लेस पे a माइनस एक्स पुट कर देना है, a क्या है 2, तो x के प्लेस पे 2 माइनस एक्स पुट करना है, तो ये वाला x बन जाएगा 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस, ये वाला x प्लेस पे फिर से 2 माइनस एक्स dx, तो i की वैल्यू आई 0 to 2 2 माइनस एक्स अंडर रूट, अब 2 माइनस 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा x, तो आ गया रूट एक्स dx, अब ये रूट एक्स को इनसे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड आपके इंटीग्रेशन बन जाएंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 अंडर रूट एक्स मीन्स 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स की पावर 1 और हाफ को ऐड करना पड़ेगा, तो एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा, और dx, तो ये तो आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गए एक्स की पावर n टाइप के, तो 0 से 2 इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन हटा देते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, 2 इंटू
टू तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, और हाफ प्लस वन होता है 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा इसका, माइनस एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर में आएगा 3/2 प्लस 1, तो एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, 5 डिनोमीटर में और 2 न्यूमरेटर में, और लिमिट्स क्या है 2 और 0। तो लिमिट्स पुट करते हैं, पहले 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 5/2 अपॉन 5। नेक्स्ट 0 पुट करते हैं, तो 0 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो -0। तो आई की वैल्यू आ गई 4/3, 2 की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1/2, क्योंकि ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2 की पावर 5/2। अब 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 अपॉन 5। आई की वैल्यू आई 8/3, 2 की पावर 1/2 हो गया √2, माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया 8, 2 की पावर हाफ √2/5। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 15, पहले इनसे 8 कॉमन ले लेते हैं और फिर एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा 15, तो ये √2, अच्छा 8 √2 पूरा क्यों कॉमन ले लेते हैं, फिर तो 8 √2 को ही कॉमन ले लिया, 8 √2, तो 8 √2 कॉमन ले लेते तो 1/3 और 1/5 बचता, या इसको प्रॉपर्ली कर ही लेते हैं, पहले 8 √2 को कॉमन लेते हैं फिर एलसीएम लेंगे, तो 8 √2 कॉमन लिया तो 1/3 माइनस 1/5, तो आएगा 8 √2 और एलसीएम लेंगे तो 15 और 5 - 3, तो ये बन जाएगा 2, और 2 इंटू 8 √2 ये हो गया 16 √2/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इंटीग्रेट करना है आपको 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो इसमें sin 2x है, तो फर्स्ट इसको इस एंगल 2x एंगल को x में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे होगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x का एक्सपेंशन होगा 2 sin x cos x dx। अब ये log के अंदर 3 टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं, 2 sin और cos, तो log के अंदर मल्टीप्लिकेशन को हम log के एडिशन में लिख सकते हैं, कैसे 0 to π/2 2 log sin x माइनस, अब ये log में अंदर मल्टीप्लिकेशन में है तो सारे डिफरेंट लॉग्स में सम के फॉर्म में आ जाएंगे, तो log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। तो आई की वैल्यू आई 0 to π/2, अब ये 2 log sin x है और यहाँ पे माइनस log sin x, तो इतना तो बन जाएगा log sin x माइनस ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं, माइनस log cos x माइनस log 2 और dx, इनको इंटीग्रेट करना है आपको, तो अब log sin x और log cos x, अब ये दोनों इंटीग्रेशन 0 to π/2 में इक्वल होते हैं, इसको आप याद भी रख सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ log cos x, या इसको पहले हम क्या करें, इनको सेपरेट कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन आया 0 to π/2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम की। अब log cos x की वैल्यू देखते हैं, ये आती है log sin x के बराबर और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4। तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 टू पाई बाई 2, लिमिट्स अनचेंज रहेंगी, लॉग cos, अब x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाता है? साइन एक्स डी एक्स। तो लॉग cos x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया? लॉग साइन x के इंटीग्रेशन के। तो इस फैक्ट को हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई की वैल्यू क्या है? 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x का इंटीग्रेशन। अब लॉग cos x के इंटीग्रेशन को अगेन लॉग साइन x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन x dx, क्योंकि ये दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। और लास्ट में माइनस लॉग 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। तो ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम इंटीग्रल्स आ गए विद प्लस एंड माइनस साइन, तो ये कैंसिल हो गए। तो आई की वैल्यू आ गई माइनस लॉग 2। अब लॉग 2 भी x से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंदर बचेगा 1 और dx। तो आई की वैल्यू माइनस लॉग 2 और x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और इसकी लिमिट पाई बाई 2 और 0। अब इसमें पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 वो हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इंटीग्रेट करना है आपको माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 नहीं है। अब अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करें, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी 3, ये क्या है? एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये किसके इक्वल होता है? a से b में इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम ये अप्लाई करने चलते तो a और b, a क्या है? माइनस पाई बाई 2 और b क्या है? पाई बाई 2। तो a प्लस बी क्या है? 0 ही हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है इस केस में? ये आई किसके इक्वल आ जाता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर ए प्लस बी कितना है? 0 और माइनस एक्स, तो 0 माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ये अगेन साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल ही आ जाएगा डी एक्स, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अगेन आई ही आ गया, तो इसमें नई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई। आई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करने के बाद भी एग्जैक्टली जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुँच गए। तो प्रॉपर्टी 3 का तो कोई यूज़ नहीं है इसमें, तो हम कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें लिमिट्स क्या हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट का जस्ट माइनस है, या फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट का जस्ट माइनस है। यह है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 7 में इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, उसी फॉर्म का यहाँ पे ये माइनस पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 है ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन निकल आया, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स अगर इवन फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन माइनस ए से ए वाला 0 टू ए में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा। और अगर ऑड है फंक्शन, तो ये आपका इंटीग्रेशन 0 के इक्वल आता है, ये वाला इंटीग्रेशन 0 इफ एफ एक्स इज ऑड। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले देखते हैं एफ एक्स क्या है, इवन है या ऑड है, उसी पर डिपेंड करेगा आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो इवन ऑड के लिए एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। इवन ऑड चेक करने के लिए हमने फंक्शंस चैप्टर में देखा था, एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं,
मीन्स एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख के देखेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स और इसका स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स एग्जैक्टली एफ एक्स के इक्वल है, तो ये क्या है, एफ एक्स। मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग है फंक्शन एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, देयरफॉर एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन मीन्स ये वाले इंटीग्रेशन के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा ये। देयरफॉर आई इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a है यहाँ पे पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो मीन्स हमने लिमिट चेंज कर दी, यहाँ माइनस पाई बाई 2 के प्लेस पे 0 आ गया, और यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई हो गए। तो अब साइन स्क्वायर एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करना हम जानते हैं, क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से हायर मल्टीपल एंगल्स में। तो आई इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x dx अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 बाहर आ सकता है। आई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, और लिमिट्स हैं पाई बाई 2 और 0। तो फर्स्ट पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो आएगा पाई बाई 2 माइनस साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2, ये हो गया पाई अपॉन 2, माइनस 0 पुट करें तो 0 माइनस साइन 0 बाई 2। तो आई की वैल्यू आएगी पाई बाई 2, साइन पाई होता है 0, तो ये टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, ये 0 है और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो बाकी सारे टर्म 0 हो गए, और आई की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके देखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 4। एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, a माइनस एक्स, और ये क्या है पाई, मीन्स एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, लिमिट्स चेंज नहीं होती, ये एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स डी एक्स तो सेम रहेगा अपॉन 1 प्लस साइन, ये वाले एक्स के प्लेस पे अगेन पाई माइनस एक्स। तो आई की वैल्यू आएगी 0 से पाई इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अब साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है, और डी एक्स। अब इसमें अगर हम देखें पाई माइनस एक्स, अगर हम पाई और एक्स को अलग अलग डिवाइड करें तो दूसरा टर्म क्या बनेगा, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, मीन्स यहाँ पर आई हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये 0 टू पाई अलग अलग डिवाइड करें तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और 0 से पाई तक। अब ये क्या बन गया, अगेन आई के इक्वल बन गया, तो आई इक्वल्स टू 0 टू पाई, इस पाई को हम बाहर ले लेते हैं, और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस ये सेकेंड इंटीग्रल क्या है, आई के इक्वल है। अब अननोन टर्म्स को एक साइड लेंगे, तो ये वाले आई को शिफ्ट करते हैं, तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो आई की वैल्यू आ गई, 2 को भी शिफ्ट कर देते हैं, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करना रह गया, इसको हम पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं, या तो हम इसको tan x/2 में कन्वर्ट कर देंगे या फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे।
तो हम इसको रेशनलाइज करके देखते हैं। पाई बाई टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स है, तो रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। आई की वैल्यू आई पाई बाई टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स है अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू पाई बाई टू ब्रैकेट में 0 टू पाई। अब इसको अलग अलग डिवाइड करें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है तो कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10 इंटू ये वाला टर्म 10 और ये वाला टर्म 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया सेक एक्स। तो इसको सेक एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं और dx। तो ये दोनों स्टैंडर्ड आपके इंटीग्रेशन बन गए, सेक स्क्वायर और सेक एक्स इंटू 10x। आई की वैल्यू आ गई पाई बाई टू, इनके इंटीग्रेशन tan x माइनस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और इनकी लिमिट्स पाई और 0। आई की वैल्यू आई पाई बाई टू, पहले पाई लिखते हैं, तो 10 पाई क्या हो गया 0 माइनस सेक पाई। सेक पाई क्या होता है, कॉस पाई का रेसिप्रोकल होगा, और कॉस पाई होता है -1, उसका रेसिप्रोकल भी -1 आएगा, माइनस 0 पुट करेंगे 10 0 0 माइनस सेक 0 मीन्स 1 अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 हो गया 1। आई की वैल्यू पाई बाई टू 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस और -1 प्लस 1, तो हो गया पाई बाई टू इंटू 2, ये वैल्यू आ गई आई की वैल्यू पाई, और ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप कैसे कर सकते थे, 10x/2 में कन्वर्ट करके, ये हम देख चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो वहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 13, ये इंटीग्रेशन -पाई/2 टू पाई/2 साइन की पावर 7x dx। तो आपको बोला था कि सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यूजिंग प्रॉपर्टी 3। अब ये आपका ये मेथड 1 है, आपकी अलग प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो सकता है, तो इसको मेथड 1 देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या है, इंटीग्रेशन a टू बी fx dx, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन a टू बी, लिमिट्स तो चेंज नहीं होंगी, और f के अंदर जो आर्गुमेंट होगा वो हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट चेंज नहीं होंगी, -पाई/2 और पाई/2, साइन की पावर 7 और x के प्लेस में a प्लस बी माइनस एक्स। ए क्या है -पाई/2, बी है पाई/2, तो a प्लस बी क्या हो गया 0, तो 0 माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे x को और dx। तो ये i की वैल्यू क्या आई, -पाई/2 टू पाई/2 साइन की पावर 7 माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ -x की पावर 7 dx, और ये हो जाएगा -पाई/2 टू पाई/2 माइनस साइन x की पावर 7 dx। आई आया आपके पास -1 की पावर 7 माइनस आ जाएगा, तो इसको माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, पाई/2 टू पाई/2, अंदर बचेगा साइन की पावर 7x dx। अब हम ऑब्जर्व करें तो -पाई/2 टू पाई/2 साइन की पावर 7x dx, ये क्या है आई के इक्वल है, तो माइनस साइन के अलावा ये जितना इंटीग्रेशन है ये आई के इक्वल है, तो आई इक्वल्स टू माइनस साइन, और ये इंटीग्रेशन क्या है आई, तो आई माइनस आई के इक्वल हो गया, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो 2i की वैल्यू क्या आ गई 0, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आई की वैल्यू क्या आ गई 0, और आपको आई ही निकालना है, तो आपका आंसर क्या आ गया 0, ये आपका आंसर है।
अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरी प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें आई निकालना है -π/2 टू π/2 साइन की पावर 7x dx। अब ये लिमिट्स आप ऑब्जर्व करें तो ये π/2 और π/2 सेम है, बस माइनस साइन का अंतर है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। तो ऐसा आपका प्रॉपर्टी 7 में होता है। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है? -a से लेकर a इंटीग्रेशन है f(x) dx का। तो ये किसके इक्वल होगा? अब केसेस होते हैं, अगर f(x) इवन है तो ये इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx। अगर f(x) क्या है? इवन है। और यही आपका इक्वल होगा किसके? 0 के, अगर f(x) क्या है? ऑड है। तो इसको हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 को। जब भी -a टू a दिखे तो आप इवन और ऑड चेक कर लीजिए। आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 है ये। प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम चेक करेंगे f(x) इवन है या ऑड है। तो f(x) क्या है? जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन की पावर 7x। तो इवन ऑड चेक करने के लिए x के प्लेस पे -x पुट कर दें। तो f -x ये क्या आएगा? ये साइन x की पावर 7 लिख सकते हैं इसको। तो x के प्लेस पे -x पुट करेंगे तो साइन -x इसकी पावर 7। अब साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x इसकी पावर 7। तो पहले -1 की पावर 7 हो जाएगा माइनस, और साइन x की पावर 7 हो जाएगा साइन की पावर 7x। तो साइन की पावर 7x तो क्या है? f(x) है। तो ये माइनस ऑफ f(x) के इक्वल आ गया। मीन्स f ऑफ -x इज इक्वल है माइनस ऑफ f(x). देयरफॉर f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x). मीन्स f(x) हो गया आपका ऑड फंक्शन। तो f(x) ऑड फंक्शन हो गया। तो प्रॉपर्टी 7 यूज करके ये आंसर क्या आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन का? 0। देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी 7 इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या आ गई? 0। और ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे -a टू a जो आपके इंटीग्रेशंस हैं, इसमें यूजुअली प्रॉपर्टी नंबर 7 क्विकर होती है किससे? प्रॉपर्टी नंबर 4 या प्रॉपर्टी नंबर 3 के कंपैरिजन में। तो प्रॉपर्टी 7 आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं -a टू a वाले इंटीग्रेशंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है 0 टू 2π cos x की पावर 5 तो cos x की पावर 5 dx। इसको ऐसे लिख दिया। तो इसमें आप प्रॉपर्टी 3 या 4 कुछ अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 क्या है? स्पेशल केस है प्रॉपर्टी 3 का। तो यहाँ पे 0 है तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके देखते हैं। तो उसमें क्या आएगा? i की वैल्यू 0 टू 2π, लिमिट्स अनचेंज रहेगी, और x के प्लेस पे a माइनस x। और ये क्या है? यहाँ पे अपर लिमिट मीन्स 2π है। तो x के प्लेस पे 2π माइनस x लिखना है। तो ये बनेगा cos 2π माइनस x इसकी पावर 5 dx। तो i की वैल्यू आएगी 0 टू 2π cos 2π माइनस x, ये cos x के इक्वल होता है, इसकी पावर 5 dx। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? i इक्वल्स टू 0 से 2π cos x की पावर 5, और प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद भी हमें एग्जैक्टली सेम मिल गया, सेम एक्सप्रेशन मिला है। तो यहाँ से कुछ नई चीज़ तो नहीं मिल पाएगी प्रॉपर्टी 4 से। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने का कोई यूज़ नहीं है। तो आप कोई और प्रॉपर्टी देखते हैं। अब 0 से 2π 7 तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0 है। 7 में क्या होता है? -a से a तक होता है इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे 0 से 2π है। तो अब हम प्रॉपर्टी 6 बचती है। तो प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या होती है? इंटीग्रेशन 0 टू 2a f(x) dx। ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a। यहाँ पे अपर लिमिट क्या थी? 2a। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो गई? हाफ हो गई पहले से, और इंटीग्रेशन f(x) dx। ये इसके इक्वल कब होगी? व्हेन या इफ फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस x इक्वल्स टू f(x). मीन्स अगर फंक्शन में x के प्लेस पे 2a माइनस एक्स, मीन्स ये वाली जो अपर लिमिट है -x पुट करें तो ये दोनों फंक्शन क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। अगर ये केस सही है तो इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इक्वल होगा किसके? 0 के, इफ फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू
एक्स के इक्वल आ जाए, सॉरी इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे 2a क्या है 2 पाई, मीन्स a क्या है पाई। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो इसके इक्वल होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। अब चेक करना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स, मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स पे क्या आ रही है। तो नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर 5। तो एफ 2a माइनस एक्स मीन्स 2 पाई माइनस एक्स, ये क्या आएगा, अपर लिमिट है 2a, तो 2 पाई माइनस एक्स हो गया। ये हो जाएगा कॉस एक्स के प्लेस पे 2 पाई माइनस एक्स पुट करना है, 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5, तो हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, इसकी पावर 5। अब ये एफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है, तो एफ 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। मीन्स इन दोनों में से कौन सा केस अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला। माइनस ऑफ एफ एक्स तो नहीं आ रहा, ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स के, तो पहला केस अप्लाई होगा इसमें। तो देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी 6 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए। ये क्या है, पहले की अपर लिमिट का हाफ। पहले की अपर लिमिट थी 2 पाई, तो अब हो जाएगी पाई, और एफ एक्स डी एक्स। नाउ एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो हम इस स्टेप तक आ गए। चेंज क्या आया, लिमिट क्या हुई, अपर वाली हाफ हो गई, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो अब नेक्स्ट आपको ये वाला इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो कॉस एक्स की पावर 5, इसमें हम प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉपर्टी 3, अब यहाँ पे 0 है तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी 4 देखते हैं कुछ आता है रिजल्ट या नहीं। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो कांस्टेंट है, 0 टू पाई इंटीग्रेशन, और आपके एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, और ये क्या है अपर लिमिट, मीन्स पाई माइनस एक्स, तो हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स की पावर 5 डी एक्स। मीन्स आई की वैल्यू आएगी ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स के इक्वल, इसकी पावर 5 डी एक्स। तो आई की वैल्यू ट्वाइस -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा, -1, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और 0 टू पाई कॉस की पावर 5 एक्स डी एक्स। अब अगर हम ऑब्जर्व करें, ये जो आपका आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करें, और इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करें। इक्वेशन अज्यूम ना भी करें तो आई की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एक्स की पावर 5। तो ये माइनस साइन को हटा दें तो ये पूरा क्या बन रहा है, आई बन रहा है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई के इक्वल, तो इसको इधर ट्रांसफर किया तो 2i इक्वल्स टू 0, और आई की वैल्यू क्या आ गई 0, और ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट, वो तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर हम यहाँ i इक्वल्स टू ये देखें और प्रॉपर्टी 4 अप्लाई ना करें, तो हम एक और मेथड देख सकते हैं इसका। तो i की वैल्यू क्या है, ये मेथड 2 है, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 के आगे से। तो i की वैल्यू क्या आ गई थी, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एक्स की पावर 5 डी एक्स। तो इससे पहले वाला जो भी लिखा है ये तो सेम चलेगा वाला मेथड, और हमारा मेथड 2 कहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ से आगे जो आएगा वो अलग स्टेप्स आएंगे। तो प्रॉपर्टी हम 4 अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो इसमें अगेन हम प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये क्या था, इसमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर इंटीग्रेशन क्या है 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स का, तो हम चेक करते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के रिलेशन में प्लस में आ रहा है या माइनस में। तो अगर प्लस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो ट्वाइस हो जाता है इंटीग्रेशन, और माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो 0 हो जाता है। ये हमने अभी देखा था। अगर एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगी। अगर एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो इस केस में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर 5, तो हम निकालेंगे कॉस 2a माइनस एक्स। देयरफॉर एफ 2a माइनस एक्स, 2a क्या है आपका अपर लिमिट है, इस केस में 2a क्या हो जाएगा पाई के इक्वल, तो कॉस पाई माइनस एक्स की पावर 5। अब कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स की पावर 5, तो -1 की पावर 5 माइनस और कॉस एक्स की पावर 5 कॉस 5x। अब ये क्या है, एफ एक्स है, एफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स के। और प्रॉपर्टी 6 से क्या होता है, ऐसे केस में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। सो यूजिंग प्रॉपर्टी 6 आई इक्वल्स टू 0, और ये आपका आंसर आ गया मेथड 2 से। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन निकालना है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो लोअर लिमिट 0 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी 4, आई की वैल्यू आएगी 0 टू पाई बाई 2 और एक्स के प्लेस में पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डी एक्स अनचेंज रहेगा। तो आई की वैल्यू आएगी 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, और ये वाला टर्म कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। अब अगर हम ऑब्जर्व करें जो स्टार्टिंग में आई था, ये है इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है। न्यूमिनेटर में आई में था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो न्यूमिनेटर में अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये आई बन जाएगा। तो आई कॉस टू, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 0 टू पाई बाई 2, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये इतना टर्म क्या है, आई के इक्वल आ गया, तो आई इक्वल्स टू माइनस आई, तो आई को शिफ्ट किया इस साइड में, तो 2i इक्वल्स टू 0, और आई की वैल्यू क्या आ गई 0, और ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और सपोज इसकी वैल्यू आई के इक्वल है, तो इसमें 0 से स्टार्ट है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं पहले। प्रॉपर्टी नंबर 4, तो आई हो जाएगा 0 टू पाई, अब एक्स के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, ए माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स, तो लॉग 1 प्लस कॉस, यहाँ पे एक्स है तो पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो आई की वैल्यू आएगी 0 टू पाई लॉग 1, अब कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं, देखते क्या बनेगा। तो 1 प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i। अब ये वाला इंटीग्रेशन प्लस ये वाला इंटीग्रेशन, इन दोनों के लिमिट सेम है 0 टू पाई, तो अंदर वाले फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं सेम लिमिट्स लिख के, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स और dx। अब ये दो लॉग के टर्म ऐड हो रहे हैं, तो एक सिंगल लॉग के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, log m प्लस log n, ये क्या होता है log m इंटू एन। 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई लॉग सिंगल टर्म में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 2i की वैल्यू आ गई 0 टू पाई लॉग
1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लॉग के आर्गुमेंट का स्क्वायर है, इसकी कुछ पावर है तो ये बाहर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ये 2 पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब हम ये देखें कि जब भी ऐसा हमारे पास कोई सवाल आता है जिसमें इंटीग्रेशन है, लॉग के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन या कॉस वाला, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या रहेगा, इसको इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स या फिर 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, इसमें लाने का हमारा अटेम्प्ट रहेगा हमेशा, क्योंकि इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो हम हमेशा अटेम्प्ट करेंगे कि इन दोनों फॉर्म्स में लाएं, और इन दोनों को फॉर्म्स को सॉल्व करना हमारा स्टैंडर्ड इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 में लाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम देखें इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ 0 है तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कर सकते हैं आप देख के, हम जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पे जाके फिर से आ जाएगा प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके, फिर से यही रिलेशन मिल जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं करते। तो ये वाला 0 टू पाई, ये वाला हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज़ करके देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, पहली बात इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू a, मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ की लिमिट क्या होगी, इसकी आधी हो गई एफ एक्स डी एक्स। और ये कब होता है, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, फंक्शन की वैल्यू x के इक्वल आ जाए, और इसकी वैल्यू होती है 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं क्या बनेगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा एफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के या माइनस एफ एक्स के। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों से किसी के भी इक्वल ना है, तो हम कुछ और देखेंगे। तो पहले ये ट्राई कर लेते हैं, ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। एफ 2a माइनस एक्स मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 2a क्या है, पाई है, एफ पाई माइनस एक्स होगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो लॉग साइन एक्स, और ये आपका एफ एक्स के इक्वल आ गया, मीन्स एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो आपके ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी फर्स्ट वाली। तो देयरफॉर आई किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू अपर लिमिट का क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो पहले अपर लिमिट थी पाई, तो हो जाएगी पाई बाई 2, और अंदर लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये चेंज नहीं होगा। तो अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जो हमने बात करी थी। हमें क्या लाना है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स या 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स। तो हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड में। इसका स्टैंडर्ड आपका इंटीग्रेशन निकालने का तरीका होता है। अब इसके आगे चलेंगे तो इसकी लिमिट लोअर लिमिट 0 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके देखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 4। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू 2 तो रह गई, कांस्टेंट है, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट चेंज नहीं होगी, और एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, a माइनस एक्स मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो लॉग साइन एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर सपोज 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 को ऐड करके देखते हैं क्या बनेगा, 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, ये 2 इंटू समथिंग है, ये 2 इंटू समथिंग है, और इनको ऐड करें तो 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो इनको ऐड करेंगे 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स।
ये एडिशन आया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू आई 0 टू पाई बाई 2, लिमिट सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों लॉग में लॉग एम प्लस लॉग एन टाइप है, तो ये सिंगल लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये है कि इसके आगे क्या करें, इसके आगे हमें log 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको साइन 2x में कन्वर्ट करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। ये स्टैंडर्ड है, आपको हमेशा इसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम क्या करते हैं इसमें log 2 ऐड करते हैं और log 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और dx। अब नेक्स्ट इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो log m इंटू लॉग एन, तो सिंगल लॉग के अंदर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, जो कि साइन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग के अंदर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको डायरेक्टली साइन 2x लिख देते हैं, और ये माइनस log 2 है तो इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं, 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। अब ये साइन 2x पे आ गया। अब नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि इसको अगेन साइन x में कन्वर्ट कर दें, ताकि ये i के फॉर्म में आ जाइए पूरा। तो इस वाले में हम 2x को रिप्लेस कर देते हैं t से, लेट 2x इक्वल्स टू t, सिर्फ पे पहले वाले इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, तो dx इक्वल्स टू हाफ dt आ जाएगा। और लिमिट्स में जब x की वैल्यू 0 होगी लोअर लिमिट में, तो t की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब x की वैल्यू अपर लिमिट पाई बाई 2 होगी, तो t की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई। तो ये इंटीग्रेशन आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करेंगे 0 टू पाई लॉग साइन 2x के प्लेस में साइन t, और यहाँ पे dx भी आना था, dx के प्लेस पे dt बाई 2, तो dt और हाफ बार आ गया, माइनस log 2 dx, तो इसमें से log 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन आ रहा है। अब log साइन t dt, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कहती है, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट जो भी वेरिएबल है, सपोज साइन x dx होता या साइन u du होता, तो ये हमेशा बराबर होता है, मीन्स ये t के प्लेस में हम कोई भी नया वेरिएबल पुट कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ और यहाँ हर जगह यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, चाहे ये साइन u dt हो जाए या साइन x dx हो जाए, साइन y dy हो जाए, सब ये इक्वल रहेंगे। तो हम t को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये हाफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx, हमने t को रिप्लेस कर दिया x से, माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, और इसकी लिमिट्स पाई बाई 2 और 0, और ये कैसे किया हमने, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसको देखें, 0 टू पाई इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स dx, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये एक्सप्रेशन हम पहले भी देख चुके हैं, ये आया था हमारा ये लॉग साइन एक्स dx 0 टू पाई, ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं i से, i की वैल्यू होगी हाफ इंटू आई माइनस log 2, और इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2। अब इसको इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा आई बाई 2, आई माइनस आई बाई 2, ये हो जाएगा आई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस log 2 पाई बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस log 2 इंटू पाई। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है 0 टू a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। तो लोअर लिमिट 0 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके देखते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी 4। तो x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से, तो i की वैल्यू आई 0 टू a, लिमिट चेंज नहीं होंगी, x के प्लेस पे a माइनस एक्स, अपर लिमिट यहाँ पे a ही है, तो a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस पे अगेन a माइनस एक्स प्लस
अंडर रूट ए माइनस एक्स के प्लेस पे ए माइनस एक्स और डी एक्स। आई की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए से माइनस ए कैंसिल और माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स और डी एक्स। अब ये जिस एक्सप्रेशन से हमने स्टार्ट किया, सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और न्यूमरेटर्स को ऐड करके क्या आ जाएगा फिर, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो ऐड कर देते हैं 1 + 2, तो लेफ्ट में 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए, दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो 2i की वैल्यू आई 0 टू ए, एलसीएम आ गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स और न्यूमरेटर में रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और ये दोनों कैंसिल होके 1 बना देंगे। 2i इक्वल्स 0 टू ए, इंटीग्रेशन है 1 का, तो इसका इंटीग्रेशन आता है x और लिमिट्स a और 0, तो a माइनस 0 a हो गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन 2, 2i a है तो i हो गया a बाई 2, और ये आपका आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 18, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 मॉड x माइनस 1 डी एक्स। अब ये मॉड वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, हमने पहले भी सॉल्व किया था। सबसे पहले इसको अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइन करेंगे। तो मॉड x माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा, अपने आप के पॉजिटिव के इक्वल होगा, x माइनस 1 के, जब इसके अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मीन्स x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होगी तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x माइनस 1, और ये अपने आप के नेगेटिव के इक्वल होगा, मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1, जब x माइनस 1 क्या हो, लेस देन 0। जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका मॉड क्या आ जाता है, नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, तो x लेस देन 1। तो मीन्स नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 1 से ग्रेटर नंबर्स के लिए क्या आ रहा है, x माइनस 1, और 1 से स्मॉलर नंबर्स के लिए माइनस ऑफ x माइनस 1, मीन्स 1 माइनस एक्स, ऐसे आ रहा है। तो डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रही है, तो इस इंटीग्रेशन को हम कहाँ ब्रेक करेंगे, 1 पे, और प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 2। आई की वैल्यू फर्स्ट 0 से 1 आएगी, फिर 1 से लेकर 4 तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और फंक्शन तो मॉड x माइनस 1 डी एक्स, मॉड x माइनस 1 डी एक्स। अब ये फर्स्ट इंटरवल में x की वैल्यू 0 टू 1 रेंज कर रही है, वो 1 से स्मॉलर ही है, तो मॉड x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स के इस इंटरवल में। तो 0 टू 1 मॉड x माइनस 1 के प्लेस में लिख देंगे 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 टू 4। अब ये सारी वैल्यूज 1 से ग्रेटर हैं, 1 टू 4, तो इसमें मॉड x माइनस 1 के प्लेस में लिख देंगे x माइनस 1 डी एक्स। तो इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। आई की वैल्यू आएगी पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट्स 1 और 0, प्लस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और इनकी लिमिट्स पुट करेंगे 4 और 1। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू पहले 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 बाई 2, फिर 0 पुट करें तो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, प्लस इसमें 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 8, माइनस 4 माइनस 1 पुट करें तो 1 बाई 2 माइनस 1। तो आई की वैल्यू आएगी, ये हाफ हो जाएगा, ये 4 और माइनस ये है माइनस हाफ, तो माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ 1 प्लस 4, ये वैल्यू आ गई 5, और ये आपका आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 19, इसमें शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a ऑफ f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स
equals to twice of integration from 0 to a of fx dx. If f and g are defined as fx equals to fa minus x and gx plus g of a minus x equals to 4. मीन्स ये आपकी f और g फंक्शन की प्रॉपर्टीज गिवन है और fx इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन बताना है आपको, fx के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, इसके इंटीग्रेशन के ट्वाइस के इक्वल होगा. तो a माइनस एक्स है यहाँ पे और a माइनस एक्स है. इसको देख के हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या है. इसमें आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई होनी चाहिए. तो ये क्या है, सपोज जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये आई के इक्वल मान लिया. तो अब a माइनस एक्स लाना है और वैसे भी हमें सबसे पहले क्या ट्राई करना होता है, प्रॉपर्टी 3 या प्रॉपर्टी 4. और यहाँ 0 है तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4. आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू ए इंटीग्रेशन होगा और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स. तो f ऑफ a माइनस एक्स और g ऑफ a माइनस एक्स, डी एक्स चेंज नहीं होगा. अब ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं. f ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx के, और आपको आंसर में भी क्या चाहिए, fx ही चाहिए. तो इसके प्लेस पे fx पुट कर देते हैं. तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस एक्स इक्वल है fx के और g ऑफ a माइनस एक्स. अब इसके प्लेस पे क्या पुट करें, g ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, g ऑफ a माइनस एक्स, ये आ जाएगा 4 माइनस जी एक्स, ये आ जाएगा. तो इसके प्लेस पे 4 माइनस जी एक्स पुट कर देते हैं और डी एक्स. तो इनको मल्टीप्लाई करें, i इक्वल्स टू 0 टू ए एफ एक्स इंटू 4. इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, 4 एफ एक्स और एफ एक्स जी एक्स. अब 4 एफ एक्स में 4 बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स. अब ये वाला क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये आई के इक्वल है. तो उसको रिप्लेस कर देते हैं आई से. आई इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई. अब अननोन है आई, तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया. तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा ट्वाइस. तो i की वैल्यू आ गई ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. और आपको यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स के इक्वल है. तो दोनों के दोनों i के इक्वल आ गए. तो हेंस प्रूव्ड. तो i को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. तो हेंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब, यहाँ पे डी एक्स नहीं आएगा, प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 डी एक्स. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. इसके दो मेथड्स हैं. ये फर्स्ट हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं. तो इसमें माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, यहाँ 0 नहीं है. तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करके देखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3. तो प्रॉपर्टी 3 में x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, और a प्लस बी क्या है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2. तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0. मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से और इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो i क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, लिमिट्स चेंज नहीं होती. x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब. यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये कॉस माइनस एक्स. तो इसको लिख देते हैं प्लस माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स प्लस 10 की पावर 10x की पावर 5 है, तो 10 माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगा. प्लस 1 है तो 1 तो x के इंडिपेंडेंट है, तो 1 ही रहेगा. तो i की वैल्यू यहाँ से आएगी इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब. कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है, और ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स. ये बनेगा माइनस 10x की पावर 5, क्योंकि 10 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस 10x.
अब उसकी पावर 5 है तो ये बन जाएगा माइनस 10x की पावर 5, 10x की पावर 5, और ये +1 एज इट इज़ रहेगा। अब ये फर्स्ट वाला जहाँ से स्टार्ट किया, सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 1 और 2 को ऐड करके देखिए क्या बनता है, 1 + 2, तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, लिमिट सेम है -π/2 टू π/2, तो फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो x³ - x³ आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x cos x - x cos x ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 5x - 10 की पावर 5x ये भी कैंसिल, 1 + 1 ये हो जाएगा क्या, 2 dx, सिर्फ 2 बचेगा फंक्शन। तो 2i इक्वल्स टू, 2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसकी लिमिट्स π/2 -π/2। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू लिमिट्स पुट करते हैं, π/2 -π/2 पुट करेंगे, अब 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू क्या आ गई, π/2 + π/2 ये वैल्यू आ गई पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये है मेथड 2। सपोज इंटीग्रेशन की वैल्यू i के इक्वल है और यह -π/2 टू π/2 और x³ है, तो इन सब फंक्शंस को अलग अलग लिख सकते हैं, x³ dx प्लस इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 x cos x प्लस dx भी आएगा, प्लस -π/2 टू π/2 10 की पावर 10x की पावर 5 प्लस -π/2 टू π/2 1 dx। तो इनको हम डिफरेंट i अज्यूम कर लेते हैं, इसको i1, सेकेंड वाले को i2, थर्ड को i3 और फोर्थ को i4। तो अब i1 को देखते हैं, यह इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 x³ dx। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 तो हम अप्लाई कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 से सॉल्व हो चुका है, तो एक प्रॉपर्टी नंबर हम इसमें 7 अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन -a टू a है अगर, और 7 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि ये इंटीग्रेशन -a से a टाइप पे है लिमिट्स में, तो -a से a इंटीग्रेशन f(x) dx ये इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx, मीन्स लोअर लिमिट -a के प्लेस पे 0 आ गई और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और इसके इक्वल कब होता है, जब f(x) क्या है, इवन फंक्शन है, और ये वैल्यू 0 के इक्वल होती है जब f(x) क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इनमें चेक करते हैं x³ इवन है या ऑड है। अब x³ क्लियरली क्या है, ऑड फंक्शन है, तो लिख भी लेते हैं f(x) अगर x³ है तो ऑड फंक्शन चेक करने के लिए f(-x) निकालेंगे, मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे -x से, तो -x का क्यूब मीन्स -x³, जो कि इक्वल आ गया -f(x) के। तो f(-x) -f(x) के इक्वल है, मीन्स f(x) क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन -a टू a ये वैल्यू क्या आ गई, 0, प्रॉपर्टी नंबर 7 से। देयरफॉर i1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली i2 देखते हैं, i2 क्या है, इंटीग्रेशन x cos x, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 x cos x dx। तो f(x) अपना ये है, तो f(-x) निकालते हैं, f(x) इक्वल्स x cos x इसके लिए, यहाँ पे gx भी लिख सकते हैं अगर आप f(x) और f(x) में कन्फ्यूज हो रहे हैं तो f(-x) इवन और ऑड चेक करने के लिए निकालते हैं, तो x के प्लेस पे -x और cos -x, तो हो जाएगा -x इंटू cos -x होता है cos x के इक्वल, और ये वाला पार्ट x cos x क्या है, f(x) है, तो आ गया -f(x) के इक्वल। तो f किसके इक्वल आया, -f(x), तो मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन,
और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो I1 0 आ गया, I2 0 आ गया। सिमिलरली हम I3 भी चेक करते हैं, 10x की पावर 5 I3 इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 10x की पावर 5 dx। तो fx है अपना 10x की पावर 5, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा 10 माइनस एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा माइनस 10x की पावर 5। तो माइनस की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 तो माइनस, और 10 की पावर 5x, और ये पार्ट है fx के इक्वल, तो माइनस fx। अगेन f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ fx के इक्वल आ गया, मीन्स ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ऑड फंक्शन अगेन, और I3 भी कितना हो जाएगा 0। तो I1 I2 I3 तीनों क्या हो गए 0 हो गए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। तो ये तीनों तो 0 हो गए। अब I4 या तो आप प्रॉपर्टी लगा के चेक कर सकते हैं 1dx, ये इवन फंक्शन आ जाएगा, या फिर 1dx आप डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर देते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा हमको, I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो I ये तीनों तो 0 हो गए, प्लस I4 क्या है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1dx। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसकी लिमिट पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। तो लिमिट्स पुट करते हैं पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, तो आ जाएगा पाई। तो I की वैल्यू क्या आ गई पाई के इक्वल, और ऑप्शन अगेन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now question number 21, integration from 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। तो यहाँ लोअर लिमिट क्या है 0, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो I की वैल्यू क्या इसके इक्वल आ जाएगी 0 to pi by 2 लॉग x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू, मीन्स a माइनस एक्स मीन्स पाई बाई टू माइनस एक्स, 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस, ये x के प्लेस पे भी पाई बाई टू माइनस एक्स, और dx। I बन जाएगा 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हो गया साइन एक्स dx। तो सपोज जहाँ से स्टार्ट किया इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2, तो 2i की वैल्यू आएगी। अब ये दोनों फंक्शंस की लिमिट सेम है, तो डायरेक्टली ऐड करके लिख देते हैं 0 टू पाई बाई टू, फंक्शन से ऐड हो जाएंगे लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। तो अब ये लॉग के दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो लॉग m प्लस लॉग n, ये हो जाता है लॉग m इंटू n। तो सिंगल लॉग के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू लॉग, मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। तो 4 प्लस 3 साइन एक्स से ये वाला टर्म कैंसिल, और 4 प्लस 3 कॉस एक्स भी कैंसिल, तो ओवरऑल 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। 2i इक्वल्स 0 पाई बाई टू लॉग 1 dx। अब लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन 0 dx। अब 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आता है, या 0 को बाहर ले लें कांस्टेंट,
तो 0 इंटू 1 dx, 0 से पाई बाई 2। अभी जो भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया। तो 2i इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट।